तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? यहाँ पर ए है आपका राम, बी है आपका मोहन, सी है आपका रहीम और डी है आपका जामुन। ठीक, अब यहाँ पर राम, मोहन, रहीम ये क्या हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर बचा आपका जामुन, यही हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसके बाद बचता है आपका कोमलता। कोमलता शब्द में संज्ञा की पहचान करनी है हमें। ठीक, तो सबसे पहला है आपका जातिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा स्पर्शवाचक और चौथा है आपका व्यक्तिवाचक। और हमने आपको हमेशा ही बोला है नाउन हो, नाउन में आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और दूसरा आपका क्या होगा? सर्वनाम। इनमें कभी भी कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो वह आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसके बाद बचता है आपका विविध, क्रिया, क्रिया विशेषण और एक विशेषण। इसमें यदि आप प्रत्यय जोड़ोगे या हटाओगे, दोनों ही काम होते हैं, उसमें प्रत्यय जोड़ना भी होता है और हटाना भी होता है, तो वहाँ पर क्या बनता है? वह भाववाचक संज्ञा बनता है। अब यहाँ पर बोलोगे तो ये कोमलता, कोमलता में क्या है? कोमल, कोमल जो शब्द है इसमें क्या किया गया है? प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए वह। ठीक, तो यहाँ पर है आपका गाय, तो ये तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। पंखा, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब बचा आपका हिमालय, तो यही हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है और हिमालय क्या हो जाएगा आपका? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका जातिवाचक, दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक, तीसरा है आपका पुरुषवाचक और चौथा है आपका भाववाचक। ठीक, अब यहाँ पर गुलाब अच्छा लड़का है, अब यहाँ पर अच्छा की बात की जाए तो अच्छा तो एक विशेषण होता है। ठीक, तो इसे हम यहाँ पर हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए दो नाउन हैं आपके, एक है आपका गुलाब और दूसरा है आपका लड़का। ठीक, यदि लड़का की बात की जाए, देखिए गुलाब को ही लड़का बोला जा रहा है, ये कोई गुलाब फूल नहीं है, ये लड़के का नाम है। ठीक, तो ये लड़का जो है ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा और यदि गुलाब की बात की जाए तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वाक्य में कौन सी संज्ञा है, और यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों ही आपके ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली हमें ये नहीं पता कि किस शब्द के बारे में बोला जा रहा है। तो आप हमेशा ही याद रखेंगे इस प्रकार के वाक्य जब कभी भी आपको दिखेंगे तो आप जो मुख्य संज्ञा जो होगी, जो मुख्य संज्ञा जो होगी जिसका क्रिया के साथ संबंध होगा या फिर जो कार्य कर रहा होगा वही आपका मुख्य नाउन होगा और उसी में हमें बताना होगा। अब यहाँ पर ये जो आपका वाक्य है यहाँ पर, तो ये गुलाब जो है वह अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन है? तो वह गुलाब है। तो यहाँ पर गुलाब में ही हमें बताना है कि संज्ञा की पहचान करनी है। ठीक, तो गुलाब जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। ठीक, वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? हमें भाववाचक संज्ञा बताना है। ठीक, तो यहाँ पर है आपका मनोज, तो मनोज जो होगा वो तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, सुरेश ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? बूढ़ा, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ठीक, यदि यहाँ पर पहाड़ बोला जाए तो वह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन पहाड़ों के नाम जैसे कि हिमालय बोल दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? अब देखिए राज्यपाल जो शब्द है इसमें हम संज्ञा की पहचान करनी है। सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा है आपका द्रव्यवाचक। ठीक, अब यहाँ पर राज्यपाल जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसका हम बंटवारा कर सकते हैं, यानी कि एक राज्यपाल जो होगा तो पूरी दुनिया में कोई भी एक ही राज्यपाल नहीं होगा, दुनिया में बहुत सारे राज्यपाल होंगे। तो दुनिया में जितने सारे भी राज्यपाल होंगे उन सभी को क्या बोला जाएगा? राज्यपाल ही बोला जाएगा। यानी कि राज्यपाल जो शब्द है उसका हम बंटवारा कर रहे हैं। तो हमने आपको एक ही बात बोली है, जब कभी भी कोई भी आपका कैसा भी शब्द हो, यदि हम उसका बंटवारा कर सकते हैं तो वह शब्द किस में आएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा में। तो राज्यपाल क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक,
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी है। सबसे पहला भारत, भारत जो होगा, भारत क्या हो जाएगा आपका, तो भारत हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद लड़का, लड़का क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, तो ये भी हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पेड़ की बात की जाए तो पेड़ हो जाएगा आपका जातिवाचक, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचता है हमारा मित्रता, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन ये होगा कैसे, भाववाचक कैसे बना, तो देखिए मित्र जो शब्द है, मित्र जो शब्द है इसके अंदर होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो मित्र के संग ही हमने क्या किया, एक प्रत्यय जोड़ दिया है। जब प्रत्यय जोड़ दिया, किसी भी, हमने आपको पहले ही बोला है, कोई भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या आपका जातिवाचक संज्ञा हो या फिर आपका सर्वनाम हो, उसके साथ यदि हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गरीबों की सहायता करो, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक, तो गरीबों। ठीक, अब देखिए सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है आपका नोटा, यानी कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर गरीबों की बात की जाए, अब गरीबों की बात की जाए तो यह किसी शहर या किसी गांव या किसी देश की बात नहीं की जा रही है। गरीबों का मतलब होता है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आपके गरीब होंगे, तो दुनिया के अंदर जितने भी आपके गरीब होंगे उन सबको गरीब ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर गरीब जो शब्द है इसका हम क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। और जब कभी भी किसी भी संज्ञा की हम यह बंटवारा कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद है आपका बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो सबसे पहला है आपका जातिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक और चौथा है आपका समूहवाचक। ठीक, अब देखिए बुढ़ापा जो शब्द है यह किससे बना, आपका बूढ़ा से बना। बूढ़ा, जो बूढ़ा शब्द जो होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए। ठीक, इस सबसे पहला है आपका जवान, तो जवान एक जातिवाचक संज्ञा होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बालक की बात करें तो बालक भी एक जातिवाचक संज्ञा होता है। इसके बाद मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन सुंदर जो है, सुंदर एक विशेषण होता है। ठीक, याद रखिए, जैसे कि आप बोलते हो सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण। तो यही आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। लड़कापन ऐसा कभी सुना है, गलत है। लड़काई ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद लड़काईपन ये भी आपका गलत हो जाएगा। लड़कपन ये आपका बिल्कुल सही होता है। याद रखिएगा लड़कपन शब्द ये आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो गुरु की बात की जाए तो गुरु क्या होता है आपका, गुरु आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा देखनी है हमें। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, और वीर की बात की जाए तो वीर जो होता है, जैसे कि आप बोल देते हो वीर पुरुष, वीर व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक विशेषण भी होगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका शत्रुता। शत्रुता ये आपका भाववाचक संज्ञा कैसे बना, तो यहाँ पर ये आपका, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर शत्रु लिखा, शत्रु लिखा यहाँ पर, और शत्रु के साथ आपने प्रत्यय जोड़ दिया, तो यहाँ पर शत्रु के साथ प्रत्यय जोड़ने पर ही वो क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए सारे ही सारे। ठीक, तो A B C D। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो तो देखिए ये ममता जो है, ममता ये शब्द है ये आपका मम से बना है। और मम क्या होता है, आप मम का मतलब होता है मेरा, यानी कि ये क्या हो गया आपका सर्वनाम से बना हुआ एक क्या है ये आप भाववाचक संज्ञा। यानी कि मम क्या होता है, एक सर्वनाम होता है और सर्वनाम के साथ प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना, भाववाचक संज्ञा। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर क्या देखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, यहाँ पर यदि देखा जाए तो बुढ़ापा, बूढ़ा के साथ यदि प्रत्यय लगा दिया जाएगा तो क्या बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मिठास, मीठा के साथ जोड़ा गया है, तो ये भी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर राम, रामचरितमानस और ये गंगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक।